एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी, दिल्ली से। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, आपके द्वारा दिए गए भागवतिक उपदेशों से मन का भय समाप्त हो गया है। प्रतिदिन राधा नाम जप करता हूँ। इसके पश्चात यदि कोई बदमाश या अपराधी आता है तो उसके केस को नहीं लेता, किंतु कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मुझे पहचानकर भोला बाला बनकर शराफत का चोला ओढ़कर खुद को किसी मामले में झूठा फंसा बताकर मुझसे केस दे देते हैं। मुझे बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में गलत था। तब तक हमारे द्वारा उसकी हर संभव मदद की जा चुकी होती है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया ये कर्म भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगा? अब उसकी काट हम आपको बता रहे हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति आवे तो मतलब कोई भी व्यक्ति आवे, अब आपको पूरी काट बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आवे तो आपकी अगर मानसिकता में आ चुका है फ्रॉड है तो पहले ही आपको संकेत हो चुका है, आप बचेंगे क्योंकि बच रहे हैं। आप नहीं जान पा रहे तो सबसे पहले उसमें भगवत भाव कीजिए कि हे प्रभु, आप इस शरीर में परमात्मा रूप से विराजमान हो, आत्मा रूप से विराजमान हो। मैं अज्ञानी जी हूँ, आप हमसे सहयोग मांगने आए और हमारा वकील का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करें। प्रभु आप सही हैं या गलत मुझे बिल्कुल पता नहीं, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। अंदर से प्रार्थना। और यदि आप संकेत नहीं करेंगे तो अब मैं अपने कर्तव्य के अनुसार इसका सहयोग करने जा रहा हूं, मुझे दोषी न ठहराया जाए। अंदर की बात है, कहने की कुछ बात नहीं। कितना भी बड़ा केस होगा, चूंकि आपने पहले भगवान से प्रार्थना की, सबका न्याय भगवान करने वाले, तो आप गलत नहीं माने जाएंगे। ईमानदारी से यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जो कर्तव्य कर्म है वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि आपने पहले भगवान माना है। और भगवान है, जैसे पंखा बिना बिजली के नहीं चल सकता, हाइड्रोजन बिना बिजली के नहीं जल सकता, ऐसे ही बोलना, देखना, चलना फिरना जो हो रहा है ये ईश्वरी शक्ति से हो रहा है। सबके अंदर ईश्वर का पावर विराजमान है, तो हम उसी पावर को पहले प्रार्थना कर दें। तो आप कभी छल कपट हो जाने पर भी आप फंसेंगे नहीं। आपके ऊपर दावा नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि भगवान से आपने डायरेक्ट पहले बात की है। भगवान सुन रहे हैं आपकी बात, अंदर ही बैठे, जहाँ से बात उठती है वहीं भगवान सुन रहे हैं। तो हमारी बात मान गया, अब आपको कोई फंसाव नहीं रहेगा। अगर दिमाग में आ जाता है आदमी फ्रॉड है तो आप ले ही नहीं रहे। अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा तुम पहले कि भगवान इसके अंदर भी है, एक सेकंड, और हे भगवान, यदि आदमी जो बाह्य आचरण से और आप उसके अंदर बैठे हैं तो या मुझे संकेत कर दीजिए, नहीं अब आप जिम्मेदार होंगे, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इसका सहयोग कर रहा हूँ। खत्म किया। पक्की बिल्कुल सिद्धांत की बात समझ लो, आप कहीं फेल नहीं होंगे। ठीक है? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 13 वर्ष की थी जब मेरे मम्मी पापा का अलगाव हो गया। घर में झगड़े और टेंशन की वजह से मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया कि मुझे सब कुछ नेगेटिव नजर आता है। मेरे रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मुझे तब भी यही लगता है कि मेरे साथ अंत में कोई नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कुछ। हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई गलत नहीं है। अब हम इसको सही रास्ते में लाएं। जैसे हमारे कि कोई मेरा नहीं है, सब स्वार्थ में है, तो कोई तो मेरा है ना, हम उसकी खोज करें। जो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, जो वास्तविक भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वो सदैव हमारे हैं, वो स्वार्थ रहित है। नहीं तो सुर नर मुनि सबकी आ रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। इस संसार में जुग माने दो केवल परोपकार की भावना, केवल भगवान और भगवान में डूबे हुए भगवान के भक्तजन। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए कि मेरा कोई नहीं तो श्री कृष्ण मेरे हैं, फिर आप देखो चलते फिरते उठते बैठते आपको अनुभव में आने लगेगा कि श्री कृष्ण आपके आसपास है, श्री कृष्ण आप में है, आप श्री कृष्ण में है। बहुत बढ़िया स्थिति आ जाएगी। उसे निगेटिव में क्यों ले जाओ? कोई चीज आई है तो उसको हम सजा करके प्रयोग करें ना, उजाड़ के क्यों फेंक दें। अगर नकारात्मक सोच आई तो उसको हम सजा देते हैं। संसार में कोई मेरा नहीं, तो कोई तो है, वो प्रभु मेरे हैं। अगर प्रभु मेरे हैं तो जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। फिर सब में प्रभु है तो सब प्यारे हैं, सब लाडले हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। और नकारात्मक सोच ज्यादा बढ़ गई तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो हम डिप्रेशन में क्यों पहुंचे, हम आनंद में पहुंचे ना। जब सब जगह से ठोकर लग जाए, कोई दरवाजा ना दिखाई दे, तो एक दरवाजा है भगवान का, जो गले लगाते हैं। और भगवान प्यार कर लिए तो सारा संसार प्यार करेगा। देखो ना, सुबह क्या होता है, रात्रि के 2 बजे होते हैं,
कभी कभी शरीर की अस्वस्थता वत लगता है कि यार आज मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये ध्यान कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे, केवल वो एक बार तो फिर निकल पड़ते हैं और जब देखते हैं सबके चेहरे प्रसन्न, सबके चेहरे आनंदित। ये जो सबका प्यार मिल रहा है ये मेरे भगवान का प्यार मिल रहा है। इतने रूपों में मेरे भगवान आकर मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में किसी प्यार को स्वीकार नहीं किया, न माँ के प्यार को, न पिता के, न भाई को, न संसार के, न किसी सुख को, जिंदगी में नहीं। तो भगवान इतने रूपों में प्यार देते हैं, बच्ची बच्चा बूढ़ा, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई आनंदित हो रहा है, कोई मतलब हर एक दृश्य अलग होता है। तो हृदय आनंदित रहता है कि भगवान इतने रूपों में हमें प्यार दे रहे हैं। तो हम निगेटिव को पॉजिटिव में बदले, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। तो प्रभु जब प्यार करने लगेंगे तो सब रूपों में प्रभु प्यार करने लगेंगे, फिर निगेटिव रह ही नहीं जाएगा। हर परिस्थिति में भगवान का प्यार नजर आता है। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हम कह रहे हैं कदम कदम पे भगवान का प्यार दिखाई देता है, दुलार दिखाई देता है। हम भगवान से प्यार करें तो सारे जगत से प्यार मिलेगा, और जगत से प्यार करें भगवान से विमुख हो जाए तो कहीं प्यार नहीं मिलेगा, पक्का समझ लो जी।